देखो, एक लड़के और एक असली मर्द में डिफरेंस तो होता है। अगर तुम्हारी घनी दाढ़ी नहीं है, तुम्हारे कंधे चौड़े नहीं है, या तुम्हारी आवाज भारी नहीं है, मस्कुलिन वॉइस नहीं है तुम्हारी, तो इसका मतलब साफ ये दिखता है कि तुम्हारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी है। एक आदमी और औरत में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस होता है टेस्टोस्टेरोन का। आदमियों में टेस्टोस्टेरोन की अधिकता होती है, वहीं औरतों में टेस्टोस्टेरोन कम होता है। और तुम कहां पे आते हो? ना तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई है और ना तो तुम औरत हो, तो तुम आते हो बीच में, जिसको बोलते हैं नाजुक लड़का। अगर तुम नाजुक लड़के से एक मजबूत आदमी बनना चाहते हो तो इसके लिए अपनी बॉडी में सबसे पहला काम टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने की कोशिश करो। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। इजी तरीका बताता हूं, आसान तरीके से क्या कर सकते हो। सबसे जो बेस्ट वे है, अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की आदत डलवाओ। इसका मतलब यह नहीं कि आप लोग लेबर बन जाओ और मेहनत करना शुरू कर दो। आपको क्या करना है? वर्कआउट करना है। वर्कआउट भी आप लोग को हैवी वेट से स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश करनी है। जितने भारी वेट से वर्कआउट करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, जो आपको एक असली मर्द बनाने के लिए बहुत जरूरी है। बात करते हैं अपने टिप नंबर 2 की, जो कि है सेल्फ कंट्रोल। देखो, तुम लोगों के अंदर सेल्फ कंट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। जितनी वीडियोस बनती हैं, हर वीडियो में यही आता है कि भाई हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, कैसे कंट्रोल करें, फैट एडिक्शन को कैसे रोकें। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप लोग एक्सेस मास्टरबेशन करोगे तो ये आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा अनहेल्दी कर देगा। और सबसे बेकार बात ये हो जाएगी कि आपका जो प्राइवेट एरिया है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, जिससे आप लोग को फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि मास्टर एक बार में कंट्रोल करने की कोशिश कभी मत करना, नहीं तो वो स्प्रिंग की तरह आप लोग उसको दबाओगे और फिर वो एकदम से उछलेगा और फिर आप लोग एक्सेस मास्टर करना शुरू कर दोगे। तो आप लोग को मास्टर पे कंट्रोल करना कैसे है? आप लोग को इसे स्लोली ड्रॉप करना है। जैसे मान लो आपने आज किया, फिर ऑल्टरनेट डेज पे करना है, फिर उसके बाद में 2 दिन का गैप, फिर 3 दिन का गैप। ये होता है तरीका किसी भी चीज को धीरे धीरे ड्रॉप करने का। एकदम से ड्रॉप करोगे तो आप लोग की हेल्थ पे भी असर पड़ेगा, आप लोग के माइंडसेट पे भी असर पड़ेगा। इसलिए स्लोली उसे ड्रॉप करो और अपनी लाइफ से बिल्कुल उसे हटा दो, तभी आप लोग एक असली मर्द बन पाओगे। नेक्स्ट अपनी टिप की बात करते हैं, जो कि है डेवलप स्किल। देखिए, अगर आप लोग जो नॉर्मल लड़के हैं उनसे थोड़ा आगे निकलना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज आपको करनी है कि डेवलप स्किल। जो असली मर्द होते हैं उनके अंदर बहुत सारी स्किल होती हैं, तभी उनको दुनिया पसंद करती है। और वो स्किल कुछ भी हो सकती है जो आपको लोगों से अलग बनाए। जैसे बहुत सारे लोगों को इंडिया में इंग्लिश बोलना नहीं आता है। अगर आप अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं तो ये आपका एक स्किल है जो आपको लोगों से आगे निकालता है। उसके साथ में अगर आपके शरीर में स्ट्रेंथ है, जब मसल्स अच्छी होंगी, बॉडी आपकी बनी होगी, तो आप लोग देखने में भी अच्छे लगोगे, तो ये भी एक आपका स्किल है। और मसल्स बनाने में आप सभी को पता है कि टाइम लगता है, तो इस स्किल को डेवलप करने के लिए आपको डेली थोड़ा थोड़ा करके वर्कआउट करके अपनी मसल गेन को करना होगा, अपनी बॉडी को बनाना होगा, जिससे आप लोग स्टैंड आउट कर सके भीड़ में। और इन सारे स्किल को सीख लेने से आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफी ज्यादा बूस्ट होगा। उसके बाद बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, जो कि है स्टॉप पॉर्न एडिक्शन। देखो, मैं आप लोग को एक बात बता दूं, जितने बार भी हम लोग देखते हैं या कुछ भी इस तरह की चीजें देखते हैं तो इससे हमारी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है। आप सभी को यह बात पता है कि डोपामिन जो हार्मोन होता है, इसे हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। जब ये डोपामिन हार्मोन बार बार हमारी बॉडी में रिलीज होता है तो इससे होता क्या है कि हमारा जो माइंड होता है वो बहुत ज्यादा शांत हो जाता है, जिससे आप लोग एक बुज़दिल, डरपोक और शाय पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो जाते हो। इसीलिए आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग को यह कोशिश करनी होती है कि डोपामिन बार बार आपकी बॉडी में रिलीज ना हो। ये हार्मोन ज्यादा से, ज्यादा करने से बहुत ज्यादा डोपामिन हमारी बॉडी में रिलीज होता है। हमें कोशिश करनी होती है कि इस हार्मोन को हम ज्यादा यूज ना करें, कम से कम यूज करें, सरप्लस उसको रखें, जिससे हमारी बॉडी में वो हेल्दी चीजें कर सके, जिससे हमारी बॉडी और ज्यादा हेल्दी हो सके। अगर इस बुरी आदत की वजह से आपके जेनिटल्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, चाहे वह साइज को लेकर हो या फिर स्टैमिना और पावर को लेकर हो, तो उसको सही करने के लिए आप लोग नेचर मेनिया के लिफ्ट अप ऑयल का इस्तेमाल आज से ही करना शुरू कर दो। इसके रेगुलर मसाज से आपका स्टैमिना बढ़ेगा, साइज इंक्रीज होगा, उसके साथ में आपकी ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ भी इंप्रूव होगी।
ये पूरी तरह से नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है, जैसे अश्वगंधा हो गया, सफेद म्यूसली, शतावरी, लौंग। ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत प्राचीन समय से इस्तेमाल हो रहे हैं। इन सभी चीजों का वर्णन हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी है। नेचरमेनिया का लिफ्ट अप ऑयल साइज को इंप्रूव करने के साथ साथ थिकनेस को भी बढ़ाता है। ये आपके एक्टिविटी टाइम को एक्सटेंड करता है, ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है, जिस वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी इंप्रूव होता है। ये सेंसिटिव स्किन को शांत करने में भी मदद करता है। अगर कोई स्किन इशू है तो ये उसे सही करने में भी आपकी हेल्प करेगा। इसका लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई भी अगर आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम है उसे सही करने में ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं एक ऐसी टेक्निक की जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा स्पर्म को रिटेन करने में। देखो, मैंने आपको बताया कि ये वाइटल एनर्जी अगर आप ज्यादा दिन तक रोक के रखते हो तो ये बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिस वजह से आपको नाइट फॉल होता है। तो इसको कैसे रोकें, एक बहुत छोटा सा तरीका है। जब भी आप लोग रात में सोने जाओ तो थोड़ा सा आप लोग को पानी लेना है, एक टब में आप लोग को पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक आप लोग को डाल देना है और उसमें अपने पैरों को 10 से 15 मिनट रखना है। 10 से 15 मिनट रखने के बाद में ही आपको सोने जाना है। तो इससे होगा कि आपको नींद अच्छी आएगी और ये आपका जो ब्लड फ्लो है उसको बहुत अच्छे से इंप्रूव कर देता है, जिस वजह से आपकी मसल्स, जो आपके जो जेनिटल्स के आसपास की मसल्स हैं, वो स्ट्रांग होती हैं और इस वजह से आप रात में आपकी बॉडी से जो वाइटल एनर्जी बाहर आ जाती है उसे रोकने में ये हेल्प करेगा। उसके अलावा मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया है कि अगर आप लोग कीगल वर्कआउट करते हो, कीगल एक्सरसाइजेज इस तरीके से की जाती हैं जो आपके पेल्विक मसल्स को, जो जेनिटल्स के आसपास की मसल्स होती हैं, उसे स्ट्रांग बनाता है, जिस वजह से आप अपने स्पर्म को रिटेन कर पाते हो, इस वाइटल एनर्जी को अपनी बॉडी में रोक पाते हो। उसके अलावा ये आपकी हिप्स मसल्स को भी स्ट्रांग बनाता है, जो आपकी लेग को भी पावर देता है। तो जब हमारी लेग में पावर आएगी, जब हमारे पेल्विक मसल्स में एनर्जी रहेगी, तो अपने आप ही हमारा टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होगा। टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा तो हमारा जो ये वाइटल एनर्जी है और तेजी से बनेगी और ज्यादा बनेगी, जो हमारी ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करेगी। इसीलिए कहा जाता है कि जिसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है उसकी मसल्स तेजी से ग्रो हो पाती है। तो ये एक्सरसाइज करके आप लोग को इतने सारे फायदे मिल सकते हैं। जब भी आप लोग रात में सोने जाएं तो कभी भी आप लोग को कोई ऑयली चीज नहीं खानी है। बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि रात में सोने से पहले दूध पीते हैं। अगर आपको सोने से पहले दूध पीना है या कोई भी ऑयली चीज खाना है तो सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले आप लोगों को यह करना है, नहीं तो आपकी बॉडी पे प्रेशर बनेगा, आपके पेट पे प्रेशर बनेगा, गैस बनेगी और उस प्रेशर की वजह से आपका जो स्पर्म है वो ज्यादा देर तक अपने आप को रोक नहीं पाएगा बॉडी में और ये वाइटल एनर्जी आपकी बिना मतलब में वेस्ट हो जाएगी, जो कि आपके शरीर में लगनी चाहिए थी वो बिना मतलब ही बाहर आ जाएगी। तो इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों में शेयर करो, उन्हें इस बात का इंपॉर्टेंस बताओ कि वाइटल एनर्जी को अपनी बॉडी में रखने के कितने सारे फायदे मिलते हैं। और इस तरह के और भी वीडियोस देख रहे हैं तो स्क्रीन पे जो भी वीडियोस देख रहे हैं, कोई भी वीडियो यहीं से क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट वीडियो को देख पाओगे।